अपन यहाँ तक आ गए थे। अगस्त्य इंद्र को शांत करने का प्रयास करते हैं। वे देखते हैं कि इंद्र की शत्रुता के कारण उनका मन पूर्णता की ओर, योग में सिद्धि की दिशा में काम करने से इनकार करता है। ऊपर की ओर उठने में उनके श्रमसाध्य संघर्ष समरणे में वह अब सहायता नहीं करता, अपितु उनका विरोध करता है। हम यहाँ आके रुक गए थे कि भाई, यदि इंद्र विरोध करता है, उसके क्या लक्षण हो सकते हैं? मन की पूर्णता की ओर, योग में सिद्धि की दिशा में काम करने से इनकार करता है। तो ये क्या बात है? पूर्णता की ओर काम नहीं करता, अपूर्णता की ओर काम करता है। इसीलिए वो रोक लेता है उसको, वो आगे जाने नहीं देता, क्योंकि इन मरुद्गणों की शक्तियों के आधार पे शाइनिंग और ऐसी वायलेंट कोई चीज आ गई जो आपके पुराने ढांचे को तोड़ के, बस मैं इसके आधार पे, मेरे को ये सूत्र मिल गया, मैं इसको पकड़ के अब साधना कर लूंगा। ये सारी वैसे तो साधना की ही बात है, ये और किसी दूसरी चीज की बात नहीं है। तो मरुदगण, कैसी-कैसी विचार शक्तियाँ, कैसी भावनाएँ, एक किसी व्यक्ति से आप मिलते हो और इतने प्रभावित होते हो, बस मेरे को सूत्र मिल गया जीवन का। उस क्षण के लिए आपके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको वो एक दिशा दे सकता है, आपके पुराने जचे-जचाए ढांचे को तोड़ सकता है, पर आप आजीवन उसको पकड़ के चल पड़े, ये कैसे हो सकता है? भई कोई भी मैप के ऊपर आपको कोई टर्न है या कोई एक निर्देश है, वो एक स्थान तक जहाँ तक वो लागू होता है, वहाँ तक लेके चला जाएगा। उसके आगे आप ये कहें कि मैं इसी निर्देश के सहारे चल पड़ूँ, वो नहीं हो सकता। तो ये मरुदगण की सहायता से व्यक्ति कहता है, बस मेरे को तो, मैंने ये चीज़ पढ़ी, मेरे को पूरा सत्य मिल गया। मेरे को इसके अंदर ये हो गया। तो ये नर्वस एनर्जीज़ के थ्रू आपको और इमोशंस के थ्रू विचारों का निर्माण करते हैं और एक साथ व्यक्ति की आता है, बस अपन ये कर लेंगे। तो इंद्र कहता है ना, आप पूरी मैनिफेस्टेशन को जब तक स्वीकार नहीं करते, तो पूर्णता की ओर काम के अंदर, उस दिशा में, योग में सिद्धि की दिशा में काम करने से इनकार करता है, जब इंद्र की शत्रुता होती है। अब ये कैसे होती है? सबसे पहले तो क्लैरिटी चली जाती है माइंड की। करें क्या? भ्रमित है व्यक्ति। सामान्य जीवन नहीं, आध्यात्मिक जीवन के अंदर आके एक ऐसे मुद्दे उसके सामने आते हैं कि इतनी सूक्ष्म है उसमें चीज, वो पता कर पाना, ये इंद्र की क्रिया है जो उसको क्लैरिटी देती है, जो मुद्दों को व्यापक तरीके से देख सकती है। इसलिए आप कहीं भी, सारी आध्यात्मिकता वो टोटलिटी को स्वीकार नहीं करती। एक व्यक्ति उसको लेके चल रहे हैं, पर जो मुद्दे श्री अरविंद ने उठाए कि मनुष्य जाति कर क्या रही है, ये आगे कहाँ जाएगी, जितने मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, बाकी आप किसी से भी पूछ लिए भी, मनुष्य जाति का इनका क्या होगा, उनके उत्तर जो हैं वो बिल्कुल नाकाफी हैं। पहली बात तो ये मुद्दे उठाते ही नहीं, मतलब जो टोटलिटी है, सर्वांगीणता है, ये तो कहीं देखने ही नहीं मिलती। कोई भी योग है वो पूर्ण योग नहीं, वो तो एकांगी, कोई भी एक चीज़ पकड़ के चलेगा और उसके अंदर भी कई चीज़ें भी, ये तो स्वीकार करनी पड़ेगी आपको। इसको आप उत्तर इसके नहीं है, बस है सो है। जबकि यहाँ श्री अरविंद इसको लाइफ डिवाइन में और के अंदर जितना मन के लिए संभव है, सावित्री के अंदर एक कड़ी दर कड़ी, कहीं कोई ये नहीं कि उसको दरकिनार करके, हर इश्यू को उन्होंने पूरे ग्लोबली, पूरे मनुष्य जाति के सारे इश्यूज, आंतरिक और बाह्य, ऐसी कौन सी चीज है जो उन्होंने छोड़ी हो, सारी को स्वीकार करते हैं। पर उसके लिए सोचिए कि मन की क्या आधारशिला चाहिए। इंद्र की जो क्रिया है वो ये है, वो आपको भागने नहीं देती कि बस, और इस दृष्टिकोण से देखें तो जितनी भी और सारी पद्धतियां हैं, अब तो लगभग ये, आप ये देखते हैं, ये खा लीजिए, ये वाला ये टेक्निक कर लो, ये काम कर लो, इससे आप वो रियलिटी के अंदर पहुंच जाएंगे। अरे भाई, इससे कैसे हो जाएगा?
कोई भी टेक्नीक से जो मुद्दे श्री अरविंद टच करते हैं, एक व्यापक दृष्टिकोण से करते हैं। इस क्रिएशन का कैसे, क्यों और कहाँ जा रहा है? अर्थ क्या है इसका? ये कोई माया नहीं है, ये कोई मिथ्या नहीं है। तो जो इश्यू मानव मन के अंदर आ सकते हैं, वो सारे उन्होंने कोई दरकिनार करके कि इधर से मुँह मोड़ लिया हो, कभी नहीं, कुछ नहीं। और फिर उसके विषय में जो किया है उन्होंने, तो अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर बाद में तो लगभग और किसी ने ऐसा लगता नहीं कि इन इश्यूज़ को टैकल किया हो। पूरी जो अभिव्यक्ति है, वो तो एकांगी कोई एक व्यक्ति के लिए तो, और वो भी मोक्ष। अरे मोक्ष किसका? मोक्ष कैसे? आप क्या बात कर रहे हो? तो इसलिए वो तो ये कि आप कहीं लुप्त हो जाओ। एक सुप्रीम रियलिटी है उसके अंदर कहीं, अब कोई जाके लुप्त होना और ये बातें ही नहीं है। श्री अरविंद ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। तो सबसे पहले तो इसकी शत्रुता के कारण मन की जो क्लैरिटी है इस मार्ग में, ये तो इसी मार्ग की है, वो हर ली जाती है। इश्यूज़ का पता ही नहीं। आप फिर बाद में कि भई कितने-कितने ऐसे हैं, भई ये मेरे को ऐसा दूध मिल जाए ना, तो मेरी साधना हो जाए। कितने महात्मा जी ऐसे हैं, भई ऐसी गाय का मेरे को दूध नहीं मिल रहा। साधना की स्थितियों में वो चल ज़रूर रहे हैं, कहीं न कहीं मन के अंदर प्रश्न उठते रहते हैं। उनको क्लैरिटी नहीं है, चीज़ों की कोई बिल्कुल ही क्लैरिटी नहीं है। न तो व्यक्तिगत इश्यूज़ की, और सामूहिक का तो ख़ैर उनके कोई है ही नहीं आँकड़ा। उसको तो वो स्वीकार ही नहीं करते कि भई इसका क्या होगा? अरे भई तुमको जगत प्रपंच से क्या मतलब? प्रपंच है ये तो। तो सीधे-सीधे उन्होंने अपनी इक्वेशन को सिम्प्लीफाई कर ली, यार इतने प्रपंच को हमको नहीं चाहिए। तो आपने तो दरकिनार कर दिया। तो पर मन में अगर आप आगे जाते हैं तो ये क्लैरिटी नहीं रहती। तो अगर योग में सिद्धि की बात करते हो, पूर्णता की, उसमें तो ये काम होता नहीं। तो जब इंद्र आपका साथ नहीं देगा, तो वह भटकते रहते हैं व्यक्ति। पिछले दिनों एक व्यक्ति से बात हुई, उन्होंने कहा इतने साल तो मैं यहाँ था, फिर बाद में इतने साल मैं कहीं गया, हिमालय के ऊपर, वहाँ से नीचे खाई के अंदर गिर गया, मैं तो बेहोश था, कोई बाबा जी मेरे को उठा के ले गए, और मैं इतने महीनों तक गुफ़ा के अंदर ही रहा, और फिर बाद में उन्होंने मेरे को ठीक किया उन्हीं बाबा जी ने। उसके बाद वहाँ से विदेश चले गए, विदेश के अंदर भी उन्होंने काफ़ी काम किया और फिर वापस भारत आ गए। पर कहा अभी भी कोई चीज़ है जो सैटिस्फाइड नहीं है। वो क्वेश्चनिंग बनी रहती है कि करना क्या है? क्योंकि और कोई दूसरी पद्धति कोई उत्तर नहीं देती। भई आइदर तो आपकी क्वेश्चनिंग है ही नहीं, आप मूव कर ही नहीं रहे। आपको एक टेक्नीक बता दी गई है, ये वाली चीज़ करो, इसमें इतनी मालाएँ जपो, इतना ये करो। मुद्दा बड़ा सीधा-सीधा है कि बस मेरे को तो ये छोटी-सी ये चीज़ हो जाए। मैं तो इस छोटी-सी कॉन्शसनेस है या इससे निकल के बस ये हो जाए, हो गया काम मेरा तो। और थोड़ा बहुत किसी के अगर है, तो वो इन क्वेश्चनिंग्स में घिरा रहता है कि इसका क्या कारण है? और कोई उसके उत्तर नहीं देता। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे, ये जितनी सारी टेक्निक्स हैं, भजन करो, ये करो, बहुत अच्छी है, पर कहीं न कहीं आप उसको टटोल के देखते हैं, जब तक पूर्णता स्वीकार नहीं करते, उनका उत्तर देना ही पड़ेगा। आपको अपने बीइंग के, आप इंडिविजुअल भी हो, कॉस्मिक भी हो, ट्रांसेंडेंट भी हो। तो जैसे आप ग्रो करते हो, इनकी जो भी क्वेश्चनिंग्स है, और ये यदि विरोध के अंदर है, क्योंकि एकांगी कोई चीज़ के को पकड़ के आप चल पड़ते हो, कि मैं तो बस प्रवेश कर जाऊँगा इसमें, कैसे कर जाऊँगा? तो ये जो इंद्र की शत्रुता है, ये वहीं रोक लेती है। व्यक्ति को पता भी नहीं लगता। ये तो अगस्त्य के साथ संवाद से ये निकल के आ रहा है, क्योंकि अगस्त्य जो है पूर्णता का साधक है। वो कोई एकांगी चीज़ का साधक नहीं है, इसलिए ये कमेंट्री इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो और योग पद्धतियों के अंदर और जो चीज़ें चल रही है, अगर इस परिप्रेक्ष्य से देखें, तो बारीकी से समझ में आता है। वो बड़े अच्छे लोग हैं, सिद्ध व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, पर ये जो प्रश्न है कि भई ये क्रिएशन का क्या है ये? उनके पास कुछ नहीं है।
आप भगवत भजन करो, आप निष्ठा रखो, गुरु के प्रति ये रखो, आज्ञाकारिता रखो, सिंसियरिटी रखो, ये बिल्कुल ठीक बातें हैं। और वो सिंसियर लोग हैं, इनसिंसियर लोग नहीं हैं। उनके अंदर कहीं न कहीं पुकार है और वो पुकार आई और वो मार्ग के ऊपर गए। पदार्पण हो गया, पर ये इश्यूज़ जो सामने आते हैं, इनको तो अपने स्थान पे टैकल करना ही पड़ेगा। ये इग्नोरेंस का क्या कारण है यहाँ? इविल क्यों है? फ़ॉल्सहुड क्यों है? ये जगत इस तरीके का कैसे? आगे इसकी क्या नियति क्या होगी? श्री अरविंद तो कोई एकांगी खाली यूँ बैठ के पद्धति कर लो, ध्यान कर लो, इस तरीके से साँसें ले लो, ऐसी बातें है ही नहीं। वो तो पूरा दिव्य जीवन की बात कर रहे हैं और इसके अंदर भी राजनीति किस तरीके की होगी, संस्कृतियों का आपस में इंटरैक्शन क्या होगा। मतलब जो भी मुद्दे मानव मन में प्रवेश कर सकते हैं और उच्चतम तरीके से उन्होंने उसका उत्तर दिया है, वैदिक परिप्रेक्ष्य में उत्तर दिया है। तो ये जब आप पूर्ण रूप से इसकी क्रिया देखते हो, और तो क्या तो वेद में नज़र आती है, क्या श्री अरविंद में नज़र आती है। क्योंकि और तो कोई कंप्लीटनेस को स्वीकार ही नहीं करता, और वो स्वीकार नहीं करता, तो उसके अंदर इंद्र की उनके अंदर क्या क्रिया है, वो रोक लेता उनको। इसलिए उनकी पद्धति में कहीं न कहीं आइदर तो वो सर्टेन जो चीज़ें जो उनको इनकन्वीनिएंट है, उनको विचार ही नहीं करते, उस पे दिमाग नहीं लगाते। जैसे ओकल्ट चीज़ है, विवेकानंद जी ने टच ही नहीं किया उसको। श्री अरविंद कह रहे हैं ओकल्टिज़्म के बारे में उन्होंने कभी उसको दूरी पे रखा, गुह्यवाद को, जिससे कि क्योंकि पश्चिम का मन है वो कहीं उससे परेशान न हो जाए। उनको एक काम करना था, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं था ये। तो कितनी-कितनी चीज़ें उन्होंने टच ही नहीं करी। वेद के ऊपर उन्होंने कभी टच ही नहीं किया, क्योंकि प्रवेश समय भी कहाँ था उनके पास। तो ये जब इसकी शत्रुता है, तो पूर्णता की ओर नहीं, क्वेश्चनिंग्स रहती है, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, सारी चीज़ हो जाएगी। जो इतनी सारी चीज़ें हैं, पर जो हम दिव्य जीवन की बात कर रहे हैं, जो पूर्णता की बात कर रहे हैं, वो नहीं है। ये तो एकमात्र श्री अरविंद के अंदर है। और अब ये तो महसूस करने की बात है भी, ये क्या करता है? किस तरीके की क्वेश्चनिंग्स उठा देता है? साधना में जब आप जा रहे हैं या एक समय के ऊपर हैं, तो मरुद्गणों के आधार के ऊपर आपने आगे चल पड़े। शाइनिंग है ये, शाइनिंग वेपन्स हैं। छिन्न-भिन्न करते आप, ये हम नहीं मानते अपनी इन आदतों को और को पूरा अंकुश आप अपने बीइंग के ऊपर लगा लेते हो। बस हम तो बैठ गए, 6 महीने ध्यान के अंदर बैठे, नहीं मानते हम शरीर की, इसकी, उसकी। या कोई एक ऐसा विचार आ गया आपके, कोई ऐसी पद्धति पकड़ ली और एक सीमा के ऊपर जाके आपको लगता है आप कोई ऐसी चीज़ में प्रवेश कर गए। इसीलिए जो कृष्ण प्रेम का कोटेशन मैंने पढ़ के आपको सुनाया था, वो कह रहे हैं कोई आप इ इसमें साधना में प्रवेश कर रहे हैं, ये कोई मेंढक का इतना फूलना कि वो अनंत में फूट जाए बस, जिसमें उसको यही नहीं पता हो मैं कहाँ तो प्रवेश कर गया, मेरा हुआ क्या? कुछ नहीं पता चलता। इसलिए जितने वर्णन हैं, माँ ने श्री अरविंद से पूछा भी ये समाधि वाली क्या बात है? मेरे को तो आज तक लगी नहीं। इतना वर्णन योग की, साधना की, इन सब पुस्तकों के अंदर इतना इसका वर्णन आता है। तो ये क्या बात है? ये मेरी तो कभी हुई नहीं। तो श्री अरविंद कह रहे हैं मेरी भी नहीं हुई। ये अनकॉन्शियसनेस है। उनको पता ही नहीं वो कहाँ प्रवेश करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। तो इंद्र की शत्रुता से ये होता है। क्वेश्चनिंग्स बनी रहती है। क्लैरिटी नहीं आती, मुद्दे क्लियर नहीं होते। करें क्या अब? और छोटा-सा मुद्दा आइदर तो पहले सोच ही नहीं रहती, बस कि हमारा ये एक संस्था है या हमारी एक ये योग पद्धति है, हमारी ये चिंतन धारा है, वो इससे अलग नहीं। दूसरों को भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से पैकेज दे रहे हैं, भी 50,000 का है, इसके अंदर दूसरे आओ, दूसरों को भी लाभ हो जाता है। माँ श्री अरविंद वाली पद्धति के अंदर कोई ऐसा नहीं है, इतनी माला जप लो, इतना ये कर लो, कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो वहाँ वो कह रहे हैं भई यहाँ हम रुके, तो इन्होंने ये टेक्निक्स करवाई, बहुत फ़र्क पड़ा। यहाँ जाते इनके पास कोई एज़ सच टेक्निक है नहीं। तो ये जब आपका विरोध करता है, इंद्र की क्रिया क्योंकि क्लैरिटी, ये तो एनलाइटेंड इंटेलिजेंस है, जो मुक्त है हमारी इंद्रियों से। अभी शुरू हम इंद्रियों से करते हैं। अभी तो सारी मानसिकता इंद्रियबद्ध है।
आप सोचिए कितना फ़र्क पड़ जाएगा, खाली कल्पना कीजिए कि इंद्रियों से मुक्त यदि विचार आपका हो, इंद्रियों के माध्यम से नहीं आ रहा, तो कितना उसके अंदर जो नीचे से खिंचाव है, जो विचार को उ उस उसकी जो उड़ान है, उसको रोक लेता है। हमारी कल्पना शक्ति को ही रोक लेता है और यदि इससे मुक्त हो, तो उसकी क्रिया कैसी होगी? और वो ये तो डिवाइन माइंड है, एनलाइटेंड है, ये क्या नहीं कर देगा? इसलिए माँ ने कहा कि श्री अरविंद ने मन के स्तर पे जितने चमत्कार किए हैं, पर वो तो व्यक्ति देख नहीं सकता। उन्होंने जो चमत्कार सिद्ध किए हैं, अतिमानसिक शक्ति को मन के स्तर के ऊपर ले आए। तो इसीलिए उनका सारा साहित्य है, सारा वर्णन है, ये समझ नहीं आ सकता। ये मुश्किल है। आभास होता है व्यक्ति को कि हाँ, समझ आ रहा है। बाकी छोटी-छोटी चीज़ें हैं। भई जो 3 चीज़ें लेके आई फ्रांसीसी क्रांति, श्री अरविंद कह रहे हैं विश्व नय तो उस समय तैयार था ना, आज तैयार है। तो इतने आध्यात्मिक महापुरुष आ गए, इतने सारे लोग आ गए। एक बेसिक बात ये नहीं बता पा रहे, क्लैरिटी नहीं है। जो व्यापक मुद्दे हैं, उनके विषय में कोई क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या चाहिए। तो इनके तो ये है साहब इतनी मालाएँ जप लो, इतना ये कर लो, इतना ये कर लो और इससे ये परिणाम है। ऐज़ इफ कोई बहुत छोटा-सा एक कमरा-सा है सुप्रीम रियलिटी की उसके अंदर आप प्रवेश कर जाओ। तो जब इस परिप्रेक्ष्य से हम देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि सारी योग पद्धतियाँ तो बिल्कुल अपने स्थान के ऊपर हाँ, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे मुद्दे, पर मनुष्य जिस स्थिति के अंदर है उसके लिए ठीक है। ऊपर की ओर उठने में, उनके श्रमसाध्य संघर्ष समरने में अब वह सहायता नहीं करता, अपितु उनका विरोध करता है। सहायता कैसे करेगा? भई आप सारी चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे, तो सहायता कैसे होगी? मेरे को पूरी एक संस्था को साथ लेके चलना है। अब मैं किसी एक व्यक्ति को मेरा कोई चहेता है या मेरे को कोई एक से प्रेरित हो गया साहब मैं एक को लेके चल दूँ, तो ये सामने वाला स्वीकार नहीं करेगा, नहीं भई आपकी पूरी टीम लेके आओ, एक जने को आप लेके चल रहे हो ये बात बात नहीं चलेगी। तब वो सहायता नहीं करता, अपितु उनका विरोध करता है। मरुदगणों द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली उनकी अगस्त की मानसिक ऊर्जाओं में और उन मरुदगणों की अध्यक्षता और उन्हें परिपूर्ण करने वाले देवता, मरुदगण के देवता अध्यक्षता करने वाले हैं इंद्र और अगस्त की मानसिक ऊर्जाओं की अध्यक्षता करने वाले हैं मरुदगण। इन दोनों के बीच जो है विच्छेद हो गया। अपनी स्वयं की मानसिक ऊर्जाओं के आधार के ऊपर चल पड़ा। बस मैं तो प्राप्त कर लूँगा कि मेरे तो ये विचार, ये कोई चीज़, ये कोई इतना वायलेंट वेहेमेंस के साथ मेरे कोई विचार आया, तो उन मानसिक ऊर्जाओं के आधार पे मैं प्राप्त कर लूँगा डिवाइन को। इंद्र कहता है ना, अरे इन मरुदगणों की अध्यक्षता तो मैं कर रहा हूँ। तू मेरे को दरकिनार कर रहा है, मेरी मेरी सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा और इनके आधार पे चल पड़ेगा। ये चीज़ नहीं चल सकती। तो विभ्रम, विचार की विफलता, त्रुटि और धर्मच्युत होना इसका परिणाम है। आप धर्म से च्युत हो जाते हो। आपको लगता है कि आप तो साधना कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। कितने लोग हैं वहाँ उन्होंने माँ को स्वीकार नहीं किया, जब माँ आई तो। और उन्होंने कहा कि भई ये तो साधना का कोई स्थान ही नहीं है। कितने लोग तो आके माँ से ये कह रहे थे कि इतना वेस्टेज यहाँ, आप यहाँ क्या करवा रहे हो? उसको सेंस ही नहीं जबकि वो बड़ा सिम्पैथेटिक आदमी, अपने आप में पंडित और वो कह रहे यहाँ तो साधना कोई कर ही नहीं रहा। अब वो अपने तरीके से अपनी साधना कर रहा होगा। कितने-कितने लोग हैं, छोड़ के वहाँ से चले गए, कहा जी हम तो अपनी साधना कर रहे हैं। धर्मच्युत है वो। जैसे श्री चिन्मय की अगर वो बात करते हैं, बड़े प्रभावी हो सकते हैं। माँ ने श्री अरविंद ने कहा भी ज ऐसा है गुरु दक्षिणा यही है तेरी, हमारा नाम मत लेना। जबकि ज़बरदस्त शक्तियाँ वगैरह जो भी उसके हैं वो हैं, पर विभ्रम, विचार की विफलता, त्रुटि और धर्मच्युत होना इसका परिणाम है। अब पर ये धर्मच्युत होके भी ऐसा रेस्प्लेंडेंट हो सकता है, दूसरों के लिए प्रभावशाली हो सकता है। वहीं एक सिंसियर व्यक्ति है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके का उसके शो हो, इस तरीके की अभिव्यक्ति वो करे, कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो बिल्कुल अपने धर्म के ऊपर हो सकता है
और दूसरा बड़ा प्रभावशाली वो हो सकता है और वो बिल्कुल अपने धर्म के ऊपर न हो। तुम मुझे क्यों मारोगे? वो पुकार करते हैं। मैं तो केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। मरुत तुम्हारे भाई हैं। भई वो यही कहेगा भी तुम क्यों मारते हो? मैं तो अपने ही लक्ष्य डिवाइन की ओर चल रहा हूँ मैं। मैं तो साधना कर रहा हूँ। ये क्या हुआ? मन के अंदर ये जाला कैसे आया? क्लैरिटी चली गई, अब मैं क्या करूँ? कितने-कितने साधक हैं। गुरुजी थे तब तक तो एट लीस्ट वो उसके ये सेफ्टी में वो महसूस कर रहा था। अब वो उसको पता ही नहीं मैं करूँ क्या? अंदर से कोई चीज़ है नहीं। तो मैं तो केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। बस एक चीज़ पकड़ के साहब मैं तो चल रहा हूँ ना अपने लक्ष्य की ओर। नहीं लक्ष्य की ओर नहीं चल रहे। मरुत तुम्हारे भाई हैं। तुम उनसे असहमति में क्यों हो? उल्टे अपने सहयोगी और सहायकों के रूप में उन्हें साथ लेकर मेरे अंदर चिंतन करने का अपना कार्य इस प्रकार करो, जो मेरी पूर्णता के लिए प्रभावी हो। कल्पस्व साधुया और मेरे आरोहण के कठिन और दुर्धर्ष संघर्ष में मुझ पर प्रहार मत करो। मतलब ये फिजिकल अगर घटना होती, जिस तरीके की ये कथा है, तो भी उसकी इतनी रियलिटी नहीं होती, जितनी कि अपने आप में ये जो सिंबल है, जो व्यक्ति के अंदर घटित होता है, वो इतना रियल है ये। जब आप मार्ग पे चलते हो, एक कोई चीज़ पकड़ के चलते हो, आपने पदार्पण कर लिया, आप चल रहे हैं और ये बार-बार होता है, ऐसा नहीं। एक बार ये साथ साथ में आ गया, फिर अचानक आपके कोई ऐसा सूत्र, ऐसा प्रभावी कोई चीज़ हाथ में आई, आपके बस इस बार चल पड़ेंगे। तो वो ये माइंड कहता है ना, ये चीज़ नहीं हो सकती। बाकी तो इतनी एंटाइसिंग चीज़ें होती है। आप ये सोचिए आश्रम के अंदर एक ग्लोरियस पीरियड इस तरीके का आया। जगह-जगह कभी कोई कोई वहाँ कृष्ण आ रहे हैं, कभी शिव जी आ रहे हैं, कभी गणेश जी आ रहे हैं, कभी किसका दर्शन किसी को हो रहा है। लोगों को बड़ा ये अच्छा लगा। माँ थोड़ी-सी उससे एन्थ्यूज़ थी इस बात से। श्री अरविंद के पास गई कि भी देखो अपने ये ऐसा फिनोमिना भी चल रहा है। श्री अरविंद के एक जेस्चर में सारा भाव वो जो चल रहा था जो भी, वो तिरोहित हो गया कि भी नहीं, ये इन चीज़ों ने आज तक कभी कोई उत्तर दिया नहीं, अपना जो काम है वो बिल्कुल अलग है। तो ये एक जो क्लैरिटी है, ये परसेप्शन है, नहीं तो वो शक्ति उनके पास थी कि पूरे विश्व को ओवर माइंड से तो वो सावित्री कर रहे थे। मिनिमम उन्होंने अपना मान रखा था इसको स्तर, निर्धारित कर रखा था कि अपने को मिनिमम यहाँ से, कुछ भी कर सकते थे। पर ये थोड़ी कि उसका दुरुपयोग ना, कुछ नहीं। क्योंकि वो संपूर्णता को स्वीकार करके देख के और ये कैसे हो अब ये तो इस ऐसी चीज़ें हैं जब तक इसमें प्रवेश न किया जाए, कोई चर्चा थोड़ी करी जा सकती है। इंद्र के उत्तर का भाव पूरी तरह स्पष्ट है। भई माँ को संजीवन मंत्र मिला, उन्होंने श्री अरविंद को दिया। थियो इतना ज़्यादा उनके पीछे था, उनको ध्यान के अंदर भेजा उन्होंने, कि मेरे को अब वो तेरे को है तो मेरे को बता वो क्या है? माँ इतनी गहरे उस स्थिति के अंदर, वो जानती थी, डीप उस अवस्था के अंदर थी, पर उनको ये पता था कि इसके हाथ नहीं लगना चाहिए। और थियो ने बहुत ज़्यादा उनको प्रेशराइज़ किया और जो सूक्ष्म जो लिंक है, वो काट दिया। पर उनको ये एहसास हो गया कि बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ ने अपनी सारी ओकल्ट जो शक्तियाँ हैं, उनको केंद्रित करके प्रयास किया, इसने अपनी का किया। तब बड़ी मुश्किल से माँ वापस आई और उन्होंने कहा ऐसे घर्षण महसूस हुआ, जैसे फिज़िकली कोई चीज़ के अंदर प्रवेश कर रहे हों और बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई। मैं लगभग मर चुकी थी। माँ ने उनको नहीं दिया और श्री अरविंद को ये दिखाया, ये देखो। तो श्री अरविंद ने कहा, "हाँ, बिल्कुल सही है ये, पर ये अपने उपयोग का नहीं है।" उसको फाड़ के फेंक दिया। अब ये किसी और के पास हो सोचिए, उसका क्या हो? वो व्यक्ति लेने चाह रहा है उनसे, उनको माँ बता नहीं रही, उनको वहाँ लिख के बता रही हैं, ये देखिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इनकी शक्तियाँ हैं, जो ये देवताओं की क्रियाएँ हैं, ये नहीं जाने देती आपको, ये रोक लेती हैं। आप में यदि प्योरिटी नहीं है, आपके अंदर कोई ये चीज़ नहीं है, आप वहीं रुक जाएँगे। प्रभावशाली क्रिया हो सकती है, आप चमत्कार सिद्ध कर सकते हैं,
आप अपने जेस्चर मात्र से हो सकता है कि 2000 लोग, 10,000 लोग हैं, उनको एक जेस्चर में उनके सबके रोग एक साथ चले गए। साईं बाबा करते ही थे ये। कितने-कितने लोग हैं, कैंसर वाले गए, एक वो टेरेस के ऊपर आए, उनके ऊपर हाथ का एक जेस्चर किया। ये सारे काम हो सकते हैं और फिर भी ये कोई ज़रूरी नहीं है इसके अंदर कोई इंद्र की क्रिया हो। वो तो डिवाइन माइंड है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसका आविर्भाव श्री अरविंद के अंदर नज़र आता है हमको। क्योंकि जो मुद्दे उन्होंने लिए हाथ में और कहीं नहीं है वो। इंद्र के उत्तर का भाव पूरी तरह स्पष्ट है, हम भाई हैं हे अगस्त्य। एक ही अमर सत्ता के पुत्र हैं, हम मित्र और साथी हैं। हमने एक साथ महान आर्यों का संग्राम, आर्यों का, और किसी का नहीं, आर्यों का क्यों? आर्य क्या करता है? वो हमेशा ही पूर्णता की प्राप्ति के लिए आगे से आगे, आगे से आगे, और किसी भी जो अटेनमेंट है उसको लास्ट नहीं मान बैठता। और संग्राम किसके साथ? अपनी जो लोअर प्रोपेंसिटीज़ है, उनके साथ महान संग्राम है। वो हमेशा ही पूर्णता प्राप्त करना चाहता है। उसको जो चीज़ नज़र के अंदर आ गई ये करने का काम है। उसके लिए वो कोई भी चीज़, और उसके लिए जो नियोजित करने की कोई भी शक्ति, उसमें न थकान महसूस करता, ओहो! ये कैसे करें, ये कै उसमें नहीं। यदि वो आप नहीं करते तो आप आर्य नहीं म्लेच्छ हो। और यहाँ इसको पूरे को आर्य भूमि कह रहे हैं। तो ये कोई 1 या 2 ऋषियों की बात नहीं चल रही है, आप ये सोचिए व्यापक स्तर के ऊपर कैसी चीज़ उन्होंने एग्ज़ीक्यूट कर रखी थी। क्या वातावरण होगा उसमें? उसमें कैसी चीज़ होगी? कल्पना कीजिए। कोई एक व्यक्ति के कारण आर्य भूमि थोड़ी थी, ये तो सारे के सारे आर्य। तो महान आर्यों का संग्राम, जिसके अंदर जो अपोज़िंग आपके पणि हैं, वृत्र हैं, दस्यु हैं, ये बहुत-बहुत नाम है। इनकी इतनी विविड है क्रिया, सारों का अपना वो वर्णन करेंगे, ये क्या करते हैं। तो हमको उसके ऊपर मेडिटेट अपॉन करके ये देखना चाहिए कि कैसे हमारे बीइंग में वो काम कर रहे हैं। इस युद्ध के अंदर कौन से देवता हमारी सहायता कर रहे हैं, ये पूरा यज्ञ चल रहा है, और कैसे हम इनके ऊपर लगाम लगा सकते हैं, इनको जीत सकते हैं। ये ही पूरा जो लेख है, वेद है। पर ये जिस भाषा में आगे आ जाएगा नेक्स्ट यही है, डबल टर्म्स के अंदर है ये। जो प्रोफेन है उसके लिए तो बाहरी कर्मकांड है, आंतरिक व्यक्ति के लिए आंतरिक यज्ञ है ये। और बिल्कुल हूबहू दोनों जगह फिट होती है भाषा, इसीलिए चक्कर खा गए। अभी तक का जितना भी निरूपण है सारा कर्मकांड में हुआ है। सायण इसको फ़ोर्ज करने की कोशिश करता है सारे को कर्मकांड के अंदर। ऐसे भाग जहाँ श्री अरविंद कह रहे हैं कि भीतरी अर्थ एकदम, कि कपड़ा आपका सामने से इतना छिनछिना है, इतना झीना है कि अंदर का आपका दिखता है, उसके अंदर भी वो कोशिश ये करता है सायण, कि जो बाहरी कर्मकांडी अर्थ है, वो लगाया जाए, उसकी कोई कथा कहानी बना दी जाए। जबकि श्री अरविंद कह रहे हैं भई यहाँ हो ही नहीं सकता ये। एक गुफ़ा के अंदर 5 समुद्र जाके इकट्ठे हो गए, तो कोई यार कोई गुफ़ा ऐसी कैसी हो सकती है? या आपके मन के अंदर 5 तरीके की रिवर्स आके इकट्ठी हो गई, या एक छोटी-सी कोई पहाड़ी है, उसके अंदर से गायों का झुंड है, वो निकल के आ गया है, या ऐसी-ऐसी चीज़ें। वो उसमें कोशिश कर रहा है कैसे भी बाहरी अर्थ कैसे लगाया जाए इसका। श्री अरविंद कह रहे हैं ऐसी चीज़ें हैं, जो हो ही नहीं सकती, ये तो सारी आएँगी हमारे सामने। पर उसका पूरा लाभ और आनंद तब आएगा, जब जो ये इश्यूज़ हैं, ये हमारे लिए एकमात्र यही इम्पोर्टेंट रहें और हम बार-बार इनका चिंतन करते रहें। तो हमारी अपनी ही लेयर्स हैं, कोई बाहर की बातें नहीं है ये। आर्यों का संग्राम, अमरत्व की ओर संघर्षरत आत्मा का संग्राम। आर्य और कुछ नहीं है, इम्मॉर्टैलिटी की ओर संघर्षरत जो आत्मा है, उसका संग्राम है ये। तो आर्य उसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ये मानिए आप। दुष्टों और राक्षसों और असुरों के विरुद्ध लड़ा है। हमने साथ में लड़ा है, परंतु अब तुम हमें अपने लिए बहुत छोटा मानते हो और हमसे आगे निकलना चाहते हो। हमने देखा है कि कैसे तुम अब अपने मन और उसकी क्रियाओं की भेंट करने के लिए तैयार नहीं हो, जैसा पहले करते थे। अस्मभ्यम इद, आप भेंट करने के लिए तैयार नहीं हो इंद्र को।
अब तो आप ये कि एक पद्धति मिल गई, बस ये एक नाम उच्चारण कर लो, आपका भवसागर से पार हो जाओगे। आप ये वाली बस ये एक मन का कर लो, ये गुटखा कर लो, ये वाला ये कर लो, ये वाला ये कर लो। इनफैक्ट उससे नीचे तो ये अनुष्ठान कर लो। देशी गाय का जो जो होता है, दूध है या उसका दर्शन मात्र भी है, मतलब ऐसी-ऐसी बातें, बस हो गया। तुम तो सुबह उसके ऊपर हाथ फेर लो, सारी आध्यात्मिकता हो गई। भई एक कोई विचार आया, कोई चीज़ है, हो गया आपका तो। हालाँकि ख़ैर वो लोग तो सीरियस हैं भी नहीं इस बारे में, और जो लोग सीरियस हैं भी, वो कोई एक छोटे से मुद्दे को लेके हमको तो मोक्ष प्राप्ति, कि हमको तो यार इससे मतलब नहीं है, जगत से हमको क्या मतलब है? राजनीति के अंदर क्या चल रहा है, समाज के अंदर क्या चल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था क्या होनी चाहिए, यहाँ की शासन प्रणाली क्या होनी चाहिए, हमको क्या मतलब है? हम तो आध्यात्मिक जगत के अंदर हैं। तो इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं, एकमात्र यदि इसमें ही आप जाते हो, तो आप ग्रेटर डार्कनेस के अंदर चले जाते हो, कि एक्सक्लूसिवली जो विद्या को परस्यू करता है, वो ग्रेटर डार्कनेस के अंदर चला जाता है। तो तुम उन्हें कहीं और निर्देशित कर रहे हो, अपनी मन की शक्तियों को, भेंटों को। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें दाशु, देवताओं को न पूजने वाला नहीं बनना चाहिए। देवताओं को न पूजने वाला। मतलब हमारी जितनी भी शक्तियाँ हैं, जो साइकोलॉजी है, वो अलग-अलग देवता हैं, और वो सारे के सारे जब आप डिवाइन की ओर चलते हो, उससे परिपूर्ण होते हैं। अब आप एक को काट दोगे या एक अंग आपका उसके अंदर नहीं है, तो वो पूर्णता नहीं हो सकती। तो तुम्हें अदाशु नहीं बनना चाहिए और सम्यक यज्ञ से स्वयं को टालना नहीं चाहिए। जो सम्यक सही यज्ञ है, यार ये चीज़ तो बड़ी परेशान कर रही है। इतना ये लिखने-पढ़ने का ये मेरे से, ये वाली चीज़ तो दिक्कत करती है। बस हमको तो ये बता दो जी करना क्या है? हम तो उतना ही कर लेंगे। ये चलती नहीं है। सम्यक यज्ञ, उसके अंदर जो हमसे डिमांड करी जा रही है, वो आवश्यक है। उससे हम टाल नहीं सकते, यदि पूर्णता प्राप्ति का हमारा लक्ष्य है तो। नहीं तो आप एक ही स्थान के ऊपर अटक जाओगे, वहाँ आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि आप सम्यक यज्ञ के लिए तैयार नहीं है। और ये साधना के अंदर लगभग यही है। मेरा टेम्परामेंट तो इस तरीके का है, मैं क्या करूँ? मेरा इस तरीके का है, तो फिर आप वहीं रुक जाओ। देह और मन की वेदी तैयार करो, अपने सामने उस पर दिव्य शक्ति की अग्नि प्रज्वलित करो, अग्नि को अपने पुरोहित के रूप में खड़ा होने दो। देह और मन की वेदी तैयार करो, और यहीं आप इनको प्राप्त कर सकते हो। इसलिए माँ ने कहा कि जब मैंने अपने देह के सेल्स के अंदर उस चीज़ को महसूस किया, जब वो सुप्रामेंटल उसकी वो कर रही थी, ट्रांसफ़ॉर्मेशन उनका चल रहा था सेल्स का, अब यहाँ इन सेल्स के अंदर जो मैं महसूस कर रही हूँ, अब मैं जानती हूँ, अब मैं कह सकती हूँ, ये सारा प्रयास इतना क्यों? आनंद अपने क्षेत्र में जो भी है, वो इतना पूर्ण जब तक यहाँ इसको इस रूप में नहीं, तो दिव्य जीवन इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए ट्रांसफ़ॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। नहीं तो क्या इम्पोर्टेंट है? ये पहले ये सूत्र नहीं था, इसलिए समझदारी थी। इसका क्या करो यदि ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं हो सके तो? तो श्री अरविंद की यही क्वेश्चनिंग थी कि भी क्या करें इसका? अगर यहाँ पूर्णता नहीं हो सकती और कहीं और पलायन करना पड़े, तब तो फिर कोई अर्थ नहीं समझ में आता इसका। क्योंकि देह और मन की वेदी तैयार करो, वेदी तैयार करो इसकी। अपने सामने उस पर ये अग्नि प्रज्वलित करो और अग्नि को अपने पुरोहित के रूप में खड़ा होने दो। डिवाइन जो विल है, जैसे योगिक साधन में हमने पढ़ा था, उससे शुरू करो। कामना से, इनसे नहीं। मोक्ष प्राप्ति की या ये प्राप्ति की सूक्ष्म से सूक्ष्म सूक्ष्म भी हो, तो भी है तो कामना ही। अग्नि जो डिवाइन विल है, उसको पुरोहित के रूप में सामने खड़ा होने दो। तो माँ आपकी सारी क्रियाएँ ले लें। यही कृष्ण प्रेम कहते थे कि प्रश्न ये है कि भई कृष्ण मेरे से क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूँ उससे क्या मतलब है? वैसे ही माँ हमसे क्या चाहती हैं? माँ हमारा क्या आस्वादन करना चाहती है? मेरे से क्या चाहती हैं वो? मैं कहाँ हूँ? और उसके लिए मैं बिल्कुल कोई भी मेरे से जो आवश्यक है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार है। तो आपका यज्ञ सम्यक तरीके से चलता रहेगा। आप उसमें ऑफ़र करते हैं, देवता परिपुष्ट होते हैं। परिपुष्ट होके वो आपको परिपुष्ट करते हैं और आपके सहायक बन के
आपके यज्ञ को और उत्तरोत्तर आगे लेके चलते हैं अमरत्व की ओर। तो असतो मा सद्गमय, तो ये सूत्र है उसकी ओर आपको आगे से आगे लेके चलते हैं। वहीं आपने अगर अपनी ओर मुड़ के देखा, अरे मेरी तो साधना हुई नहीं, टोटल एकदम खत्म हो गया आपका। सारा भवन जो है वो छिन्न-भिन्न हो गया। मेरी तो साधना ही नहीं हुई। मेरे को तो ये साक्षात्कार नहीं हुआ। अरे 50 साल हो गए, क्या फ़र्क पड़ता है? पर किसके है जो ये भाव न उठे। ये मूवमेंट आते ही सारी देवताओं की क्रिया जो है, वो उस पे ठंडा पानी डाल देता है। तो यदि बारीकी से पढ़ा जाए और श्री अरविंद की कमेंट्री इस पे पढ़ी जाए और अपने जीवन में इस तरीके से साधना अपनाने के बाद ये कैसे घटित होता है, तो ये इससे बढ़िया साधना नहीं हो सकती। इससे बढ़िया रिकॉर्ड नहीं हो सकता इसका। पर आप उसको तब तक नहीं समझ सकते जब तक खुद साइकोलॉजी में कहीं न कहीं उसको महसूस न किया हो। वो अदरवाइज़ तो इंटेंजिबल है वो वर्णन। यही सम्यक तरीका तय किया गया है, सही देवताओं के प्रति किए गए यज्ञ में, इससे अन्यथा नहीं। सही देवताओं के प्रति यज्ञ करना ही पड़ेगा, अन्यथा नहीं। मनुष्य की आत्मा इस मृत्यु से निकलकर उस अमरता में जागृत होती है। तो अन्यथा मतलब देवताओं के प्रति किए गए, तो देवता मतलब आपकी जितनी भी शक्तियाँ हैं, ये नहीं कि पलायन करके मेरी तो ये टेक्नीक है, मैं जंगल के अंदर चला गया, तो यज्ञ हो ही नहीं रहा, हो रहा है तो बहुत थोड़ा। क्या यज्ञ है उसके अंदर? आप स्वीकार ही नहीं कर रहे। प्रश्न तो ये है कि अंदर से मैं माँ से ये पूछूँ कि मेरा करने का काम क्या है? और उसके लिए जो शक्ति नियोजन करने की आवश्यकता है, वो करते हैं। उस प्रक्रिया के अंदर जो-जो भाग आड़े आते हैं, जो-जो सहायक है उनको हम बुलाते हैं। उसमें अग्नि है, प्रज्वलित करते हैं, अपनी विल पावर लगाते हैं। तो माँ की शक्ति है उसमें क्रिया करती है, जो-जो देवता आवश्यक हैं, वो इसमें सहायक हो जाते हैं। इन सारों की क्रिया आप देख सकते हैं कि इसमें माइंड की क्लैरिटी क्या काम करेगी, इसमें इमोशंस क्या क काम करेंगे, इसमें और आपके जो-जो देवता हैं, उनकी क्या-क्या क्रिया हो सकती है। डेफ़िनेटली आप उसको एक स्तर के ऊपर तो महसूस कर ही सकते हैं। मुझसे पृथक स्थित होने का प्रयास मत करो, मेरी सहायता लो और हम दोनों मिलकर तुम्हारे उत्तरोत्तर बढ़ते यज्ञ को उसकी अंतिम परिपूर्ति और परिणति तक ले जाएँगे। परिपूर्ण मन से संपन्न होकर मन से परे ब्रह्म तक जाओ। फिर मन से परे उसके ऊपर जा सकते हो। अनुभव के द्वारा सिखाए जाने पर अब अनुभव हो गया, भई प्रतिरोध हो गया, पिटाई हो गई इसकी कि हमको मत मारो, तो अनुभव हो गया इसको। अनुभव के द्वारा सिखाए जाने पर अगस्त्य अपनी त्रुटि देखते हैं, वे यज्ञ के नियम को स्वीकार करते हैं कि भई नहीं ऐसे ये इसके बिना नहीं हो सकता। ये इंटरचेंज बस मैं अकेले ही चला जाऊँ, मैं कम्युनिटी को नहीं स्वीकार करता या फिर माँ का काम, ऐसे ही हमने एक आश्रम खोल लिया, हम बैठे हैं साहब। अरे तो जब तक इसके अंदर शिक्षा आप लागू नहीं करते, इसके अंदर माँ ने चिकित्सा के बारे में क्या कहा है, माँ ने इन-इन चीज़ों के बारे में क्या कहा है, वो सारों को यदि स्वीकार नहीं करते, तो वो तो एकांगी बात हो गई। तो प्रश्न ये है, हम तो अंदर से माँ से करें और वो जैसा चाहती हैं वैसा करें बस। तो यज्ञ के नियम को स्वीकार करते हैं अगस्त्य। हाँ, वे पुकार करते हैं, मैं विस्तृत सत्ता चाहता हूँ, तुम स्वामियों के प्रधान स्वामी हो, वसुओं में वसुपति हो। तुम प्रदान करने या नकारने वाले ईश हो। मैं अनंत आनंद और प्रेम की चाह करता हूँ। तुम प्रेम और आनंद के स्वामियों में से इसके सबसे शक्तिशाली और उदार प्रदाता हो। आपको आनंद है, प्रेम है, ये नहीं आ सकता यदि क्लैरिटी नहीं हो। अगर माइंड में क्लैरिटी नहीं है, तो शत्रु को मित्र मान बैठते हैं और जो मित्र है उसको शत्रु मान बैठते हैं। तो जब परसेप्शन ही सही नहीं है, तो आनंद कहाँ से आएगा? इन लाइनों के अंदर भी आप ये देखिए, थोड़ा-सा आपको समझ आती है, आपको थोड़ा अनुभव आता है, कितना आनंद आता है। जब माइंड में आपकी क्लैरिटी आती है, जब आप चीज़ों को देख पाते हैं, कितनी राहत मिलती है आपको। उतनी राहत आपको बाहरी तरीके से दी ही नहीं जा सकती थी। एक कोई चीज़ समझ में आती है, कितना उसमें से आनंद आता है, प्रेम आता है उसके अंदर। मरुतों के साथ सहमति करो और मेरे विचारों की समस्वरता उत्पन्न करो और मन को अतिमानस में समुन्नत करके
वस्तुओं के सत्य के आदर्श के विधान के अनुसार मेरी क्रियाओं का आनंद लो। ये पुकार रहा है। यह सूक्त पुराण और इतिहास की बारंबार आती उन कथाओं पर गहरा प्रकाश डालता है जिसमें इंद्र योगी के शत्रु के रूप में प्रकट होता है। अतिक्रम किए जाने के भय से उसे किसी भी तरीके से स्वर पर विजय प्राप्त करने और इंद्र स्वयं के लिए अत्यंत शक्तिशाली बनने से रोकने का प्रयास करता है। पुराणों वगैरह में कितनी कथाएं आती हैं कि भाई वो स्वर्ग के ऊपर, और ये भी कि असुर हैं वो भी स्वर्ग के ऊपर, या कोई योगी है या कोई कोई तपस्या कर रहा है तो इंद्र का आसन डोलने लग गया। इंद्र बड़ा शंकित होने लगता है, अरे ये तो मेरे से ऊपर जाएगा। पर वेद में इस तरीके के इंद्र को इससे शंकित होने की या इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इंद्र को पुराणों में ऐसे प्रकट होता है मानो वो योगी का शत्रु हो, और वो शंकित रहता है कि ये स्वर पर विजय प्राप्त कर लेगा। ये मन की शक्तियां हैं जो मनुष्य में अपनी क्रिया बनाए रखना चाहती हैं और नहीं चाहती कि वह इन क्रियाओं को स्थिर करके शांत अक्षर ब्रह्म में चला जाए। मन की शक्तियां हैं जो पुराणों के अंदर जो है वो वर्णन इस तरीके से है। उसका डीपर अर्थ क्या है? जो पौराणिक ये कथाएं आती है जिसके अंदर शंकित हो जाता है, वो शंकित क्यों है? मन की शक्तियां हैं जो मनुष्य में अपनी क्रिया बनाए रखना चाहती हैं और नहीं चाहती कि वह इन क्रियाओं को स्थिर करके शांत अक्षर ब्रह्म में चला जाए। सारा प्रयास यही है। गीता के अंदर शुरू के अंदर कहा वो अक्षर, उस तमेव शरणम गच्छ। फिर बाद में कहा तू मेरा अंतरंग है, उस ब्रह्म का भी आधार मैं ही हूं, मेरे पास आ जा। बाकी अभी तक का जितना भी है वो तो कोशिश यही है कि साहब उस ब्रह्म के पास चले जाओ, इस अक्षर ब्रह्म में चले जाओ। उसी को ही फिर बाद में कोई स्थित प्रज्ञ की जो संज्ञा देता है, कितनी कितनी संज्ञाएं, और बहुत उनको उच्च माना जाता है भी। ऐसा नहीं है कि नहीं है। भाई हम तो एक परिप्रेक्ष्य के अंदर बात कर रहे हैं कि कौन का किसका क्या स्थान है। इसका ये अर्थ नहीं कि हम कोई वहां हैं या हमको कोई सेंस है उसका, कुछ नहीं। तो अक्षर ब्रह्म में चला जाए, इसके लिए वो शंकित रहता है, तो उसको नहीं जाने देता। वैदिक व्यवस्था में इंद्र को शत्रु होने की आवश्यकता नहीं है। वह साधक का सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि वैदिक ऋषि का आदर्श है पूर्णता, न कि निरोध। निरोध कोई चीज के ऊपर अंकुश लगाना, वो नहीं, वो तो पूर्णता है। पर फिर भी एक समय आता है जब सामान्य वैदिक योगी तपस्या और यज्ञ से छुटकारा पाने के लिए और सीधे उन ऊंचाइयों पर छलांग लगाने के लिए एक छोटे मार्ग से आगे बढ़ने का प्रयास करता है जहां सभी चीजें शांत स्थिर हैं। और इसीलिए आके ये ही संवाद अगस्त्य और इंद्र का है। मतलब एक कोई स्थान के ऊपर, अपनी साधना के एक स्थान के ऊपर, आंतरिक अपनी स्थिति के किसी मुकाम के ऊपर आके अगस्त्य ने यही कोशिश करी होगी कि तपस्या और यज्ञ से छुटकारा पाने के लिए, अरे ये शॉर्टकट है ना यार, ये लो, सीधे उन ऊंचाइयों पर बस छलांग लगा जाऊंगा मैं इससे। तो उसका गलत साधनों के प्रयोग करने का, गलत आदर्श का अनुसरण करने का खतरा है। तो इंद्र आके रोक लेता, ना आगे नहीं जा सकते। अपनी आत्मा के अनुभव के ऐसे एक ऐसे ही क्षण को अगस्त्य अभिलिखित करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और वेद ऐसे ही पूरा का पूरा ये ही रिकॉर्ड है। अब इसमें कहाँ से तो कथा आ जाएगी, कहाँ से कहानी आ जाएगी, कहाँ से क्या चीज़ आ जाएगी। अब ये संवाद जो अगस्त्य और इंद्र का हुआ, यदि इसको इतिहास बना दिया जाए और इससे आप ट्रेस करो भारत के इतिहास को, अब कैसे मिल जाएगा? और इम्पोर्टेंस भी क्या है? उसने कहाँ भवन बनाया, उसने क्या किया? अगर साइकोलॉजी हम नहीं समझे हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि इस तरीके का भवन था या इन दोनों के बीच में इस तरीके की बातचीत हुई? तो पूरा वेद ऐसा ही रिकॉर्ड है, श्री अरविंद कह रहे हैं, जिसकी अवस्थाएँ हैं, और इनफैक्ट जो नाम दिए गए हैं, वो नाम भी क्वालिटेटिव है। गौतम, गविष्ठिर, तो मोस्ट एनलाइटेंड। अब वो नाम एक ऋषि, कोई ज़रूरी है कि 1000 साल पहले कोई ऋषि हुआ, बाद में कोई गौतम नहीं हो सकता।
क्योंकि तो क्वालिटेटिव तरीके से दे रहे हैं, उसके अंदर वो क्वालिटी है, उसको भी वो नाम है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो 500 साल पहले हुआ, 1000 साल बाद में हुआ या क्या हुआ, उनको कोई इतिहास थोड़ी लिख रहे थे। वो तो इस यात्रा को लिख रहे थे। जो एक आंतरिक यात्रा है, उसका वर्णन कर रहे थे और इनिशिएट के लिए कर रहे थे। प्रोफेन से बचाने के लिए कर रहे थे। इसलिए डबल टर्म्स के अंदर लिखा कि गलत हाथों में न पड़ जाए, शूद्र के हाथ में न पड़े। शूद्र मतलब जो निम्न अवस्था के अंदर चेतना की में है, वो इसका दुरुपयोग करेगा। इसीलिए माँ की वाणी अभी बस देखो श्री मतलब उसको आप अपनी बात के मंडन के लिए, दूसरे की बात के खंडन के लिए श्री अरविंद का जो मन चाहे लोग सुविधाजनक तरीके से श्री अरविंद ने देखो इस बात में ये कहा है, देखो यहाँ माताजी ने ये कहा है, यहाँ ये कहा है। जब तक हम उस पथ के ऊपर कदम नहीं रखते और सुविधाजनक तक ये तो सारों की हमारी है ही, हम देख सकते हैं, जिसकी अवस्थाएँ हैं। अब ये पूरा जो इसने रिकॉर्ड किया, उसको श्री अरविंद इसमें क्या बात कर रहे हैं, उसकी स्टेजेज़ क्या हैं इस संवाद की? प्रयास, प्रयास किया इन्होंने, अगस्त्य ने। इंद्र का प्रतिरोध, फिर कलह हुई, हितकारी असफलता हुई। हितकारी है वो, भई अगर सफल हो जाते अगस्त्य अपने प्रयास के अंदर, तो वो असफलता थी। तो ये असफलता वास्तव में तो हितकारी सफलता है। असफलता का अनुभव अगस्त्य को हुआ, सुलह हुई, अधीनता स्वीकार करी और समस्वरता की पुनः प्राप्ति। तो ये पूरा सूक्त, ये जो अगस्त्य और इंद्र का संवाद है, ये इस चीज़ को सामने लेके आता है। ये हम इतने दिन से बात कर रहे थे, अब इसमें जो अग्नि वाला है वो अपन ने खोला नहीं, वो यथा समय खुल जाएगा कि वो वेदी तैयार करो और करो। और उसके अंदर भी यदि वो कलह करता है, सामने से रोकता है, तो वो प्रतिरोध कैसे करता है? ये देखिए यदि साधना हम अपनाते हैं और उसमें जब किन्हीं कारणों से हम सोचते हैं बस ये कर लो, माइंड की क्लैरिटी चली जाती है। क्लैरिटी एक ऐसी चीज़ है, बहुत ही रेयर है, देखने नहीं मिलती। इसलिए कृष्ण प्रेम के पत्रों के बारे में श्री अरविंद इतनी और इसीलिए इतनी इम्पोर्टेंस है उसकी। आप कितनी पुस्तकें पढ़ लीजिए, इश्यूज़ क्लियर नहीं होते। और कहा इस व्यक्ति ने इतने थोड़े समय के अंदर और मुद्दों के बारे में इनकी जो समझ है, एकदम पैनी दृष्टि जो चीज़ों के मर्म तक चली जाती है और इनके पत्रों में वो चीज़ इतनी निकल के आती है, जितना कोई और कहीं आशा करता नहीं, अपेक्षा जितनी रखते हो उससे ज़्यादा देते हैं वो आपको। आप जितनी क्लैरिटी की, जितनी अंतरंग कोई चीज़ की उनसे अपेक्षा करते हो, उससे ज़्यादा आपको देते हैं। ये बात श्री अरविंद उनके विषय में कह रहे हैं। तो ये कहाँ से आती है आप ये देखिए। ये यहाँ तक अपना जो संवाद है वो तो हो गया, अब यज्ञ के विषय में है। यहाँ तक कोई बात, ये तो दीपक क्लियर हुआ ना यहाँ पूरा ये प्रसंग अपना। हाँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसे ही ये तो अपन ने सिलेक्शंस किए हैं। यदि ये पढ़ा जाए आपके एक-एक तार को, एक-एक क्रिया को, ये देखो मेरे अंदर ये क्रोध आया और इसके साथ-साथ ये क्रिया है, ये मेरे अंदर ये भाव आया कि सारी देवताओं की और विरोधी शक्तियों की ये तो नाम दे रहे हैं भई उनका। ये पणियों की ये ट्रैफिकर्स ऑफ सेंस, ट्रैफिकर्स हैं। जैसे अपहरण कर लेते हैं औरतों का और उनको उनके अंदर जो गलत कामों के अंदर लगा देते हैं, वैसे ही ट्रैफिकर्स हैं। आपके सेंसेस जो हैं, वो आपका अपहरण कर लेते हैं और आपको व्यभिचार के अंदर लगा देते हैं, गलत चीज़ों के अंदर लगा देते हैं और ये सारे समय होता है। पेट मेरा भरा हुआ है, मैं कोई ऐसी चीज़ के साथ मेरे को खुशबू आई नाक के अंदर, तुरंत अंदर से ऐसी प्रतिक्रिया आएगी शरीर के अंदर मेरे को तो भूख लग रही है। अरे यार! अभी तो खाया था तूने। आँखों से कोई चीज़ देखी और इसकी कितनी-कितनी शेड्स है कि ये अच्छे-अच्छे भले योगी मुनि भी जो हैं वो मोहित हैं इस बात से, तो आप सोच सकते हो कि कितनी भयंकर चीज़ है ये। और इसमें कौन से देवताओं की क्रिया आपको हेल्प करती है, ये तो कॉन्शियस होने की बात है। माताजी इसके विषय में कह रही है, भई ये एस्थेटिक तरीका है, चीज़ों को वर्णन करने का, वेद का ये बड़ा ही एस्थेटिक तरीका है। वो कैसे है वो तो समझने की, देखने की, बहुत ही आनंद का विषय है। अब ये नेक्स्ट अपन इसके अंदर आ गए। अच्छा रविकांत जी इसमें कोई बात है? नहीं तो हम यज्ञ और इसको पढ़ लेते हैं। नहीं, कोई बात नहीं है सर। ठीक है।
यज्ञ, जो यज्ञ की बात आती है, इवन बाहर जो कर्मकांडी ये यज्ञ है, आप उसके अंदर घी डाल रहे हो, समिधा लगा रहे हो, उसमें पूरी वेदी भी, इनफैक्ट जो ब्राह्मण ग्रंथ, वो कुछ तो ऐसे हैं जो खाली वेदी कैसी होनी चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए, गृहस्थ की कैस किस तरीके की होनी चाहिए, क्योंकि पहले मंदिर वगैरह तो थे नहीं उस समय। उस समय खाली यज्ञ था। गृहस्थ की कैसी होनी चाहिए, इसकी कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, डिटेल के अंदर। अब बताइए ऐसी तन्मयता क्यों? बेवकूफ़ लोग थे, जो डिटेल में तो मतलब कैसे जाना है ये तो जानते थे, पर किस चीज़ की डिटेल में जाने चाहिए, वो नहीं जानते थे। पर लग रहे हैं साहब वेदी कैसे बनानी चाहिए, मंत्र का उच्चार कैसे करना चाहिए, जो इसके अंदर आप घी डालते हो वो कैसा होना चाहिए, इसमें सामग्री कैसी होनी चाहिए, बैठने वाला कैसे होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, लोटा कितना बड़ा होना चाहिए, मतलब आप कहेंगे यार पागल हैं क्या ये? रख लो कुछ भी। तो आजकल तो कहते हैं भगवान इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रखता, ये बड़ी प्रचलन में आ गई आजकल। वो तो भावना का भूखा है, उसको इन चीज़ों से किसी से कोई मतलब नहीं है। और ये बात उन लोगों को पता नहीं थी। आजकल का शिक्षित जो वर्ग है, मन है कि बस भगवान तो हमारे मन में है, वहीं बस उनको रखो। तो बड़े विचित्र-विचित्र बातें हैं ये। बहिर्यज्ञ की यह एक ऐसी प्रतीकात्मक प्रणाली है, यज्ञ जो है बहिर्यज्ञ की प्रणाली है, जिसमें आप घी डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, पूरी प्रणाली जो वो प्रतीकात्मक है, जिसमें प्रत्येक गतिविधि या क्रिया को इतना ध्यानपूर्वक गठित व समन्वित किया गया है कि वह अंतर्यज्ञ के आंतरिक सत्यों को द्योतित कर सके। मतलब आप उसमें कोई भी भाव भंगिमाएँ मेरे को ऐसे हाथ से इसमें समिधा डालनी है, मेरे को इस ओर बैठना है, ऐसे मंत्र पढ़ना है, इस इतना घृत स्वाहा ऐसे करना है, इतनी बार करना है, इस देवता के लिए इस तरीके से करना है, ये वाले मंत्र को करना है। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतनी डिटेल्ड इसके शास्त्र हैं, इतने व्यापक शास्त्र हैं कि कोई ये नहीं कह सकता कि हमने कोई उसमें पारंगत हो गए हैं। इतनी व्यापक चीज़ है ये और वो किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं? आपके अंतर्यज्ञ, आंतरिक जो यज्ञ चल रहा है, उनके सत्यों को द्योतित, उसको इंडिकेट कर रहे हैं वो। यह प्रणाली अध्यात्म अभीप्सु को उसकी भौतिक सत्ता का उसके आंतरिक जीवन के साथ समन्वय कर तथा बाहरी परिवेश पर आधिपत्य स्थापित कर, जिसमें कि वहाँ भी परिस्थितियों और शक्तियों की को उसकी प्रगति के अनुकूल बनाया जा सके, उसकी प्रगति में सहायता पहुँचाती है। यह प्रणाली, बहिर्यज्ञ की प्रणाली, मैं अंदर से प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मेरा आंतरिक यज्ञ चल रहा है, पर ना आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते, यज्ञ करो। इतनी देर इस तरीके से जो पूरा विधि-विधान आपके लिए लागू होता है, ये सारा आपको करना पड़ेगा और वो व्यक्ति जानता है। वो जब घी डालता है, तो वो आंतरिक यज्ञ में भी समझ रहा है कि इससे क्या हो रहा है। जैसे श्री अरविंद ने अपनी कमेंट्री के अंदर, गीता के अंदर एक स्थान के ऊपर अपनी जो बुक है उसमें है कि एक्ट ऑफ कंप्लीट जो एडोरेशन है उसके अंदर हम पढ़ के भी गए हैं। आपने एक अगरबत्ती जलाई, तो बाहरी क्रिया है ये तो, पर उसके साथ आपने एक संकल्प साथ में जोड़ दिया। दूसरे एक तादात्म्य के जो भाव है, उसके साथ वो साथ में जोड़ दिया, तो वो खाली अगरबत्ती जलाना और चारों तरफ उनके करना ही नहीं है। आप उसके साथ पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या भाव जोड़ सकते हो। ये मेरे बीइंग में जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, वो जल रही हैं या मेरे बीइंग की जो सुगंध है, वो भगवान को ऑफ़र कर रही हो रही है। इनके चारों तरफ मैं दीपक खेर रहा हूँ, तो मैं केंद्रित कर रहा हूँ अपनी चेतना को। 5 हैं, मेरे जितने भी 5 कोष हैं, वो चारों तरफ इनके मैं केंद्रित कर रहा हूँ। ये ध्यान से कम थोड़ी है। तो एक-एक क्रिया आप फिर क्यों छोड़ेंगे? एक भी क्रिया को आप उनके इर्द-गिर्द केंद्रीकरण से कैसे छोड़ देंगे? तो जो आध्यात्मिक अभिप्सु है, उसके लिए भौतिक सत्ता का उसके आंतरिक जीवन के साथ समन्वय साधित कर देना, बाहरी परिवेश पर आधिपत्य स्थापित कर देना। इसमें ये नहीं है कि साहब यज्ञ में ही लग रहे हैं वो। उन्होंने हमको जो विद्याएँ दी हैं, जो चीज़ें दी हैं, वेद के मंत्रों मंत्रों के अंदर वो कह रहे हैं आज का जितना भी विज्ञान अपनी वर्तमान पद्धति से जो भी कुछ खोज सकता है,
वो कभी भी नहीं खोज सकता उतना। वेद में जो ऑलरेडी एनकाउच्ड है, दयानंद जी कह रहे हैं इसमें भौतिक विज्ञान के सारे सूत्र हैं, आपके ओकल्ट जो साइंसेज है उनके सारे सूत्र हैं, इस जगत का जितना भी निर्माण है वो सारे के सारे इसमें इनग्रेन्ड हैं। भौतिक विज्ञान तो पहुंच ही नहीं सकता वहां तक। तो जितनी भी वैदिक मैथमेटिक्स है, आपकी ज्योतिष है, ये सारे के सारे, आयुर्वेद है, सबका मूल वही है। उन सूत्रों से अब कैसे आया है वो? देखिए आप। तो बाहरी परिवेश पर आधिपत्य स्थापित कर उसकी प्रगति में सहायता पहुंचाती है। और स्थापित करने से क्या होता है, जिससे कि वहां भी परिस्थितियों और शक्तियों को उसकी प्रगति के अनुकूल बनाया जा सके। तो इसलिए बाहरी और आंतरिक एक ही ताना-बाना, पूरा एक ही वेफ्ट बन जाता है। ये नहीं हम अंदर चले गए साहब, हम हमारा बाहर के ऊपर कोई कोई पकड़ नहीं है, ना कुछ नहीं। तो अंदर भी आधिपत्य स्थापित कर रहा है, अंदर भी निर्माण कर रहा है, बाहर भी निर्माण कर रहा है। यज्ञ के 2 अंग होते हैं। ये बस ये मैं पढ़ देता हूँ, पर ये खोलने की आवश्यकता है। मंत्र तथा तंत्र, आंतरिक तथा बाह्य। अब इसके अंदर यदि ये समझा जाए, भई एक तो मंत्र है और एक तंत्र है, आंतरिक तथा बाह्य। आंतरिक क्रिया हो गई और बाह्य क्रिया हो गई। बहिर्यज्ञ में मंत्र है, बहिर्यज्ञ बाहर से जब आप घी डाल रहे हो, उसके अंदर जो भी समिधा डाल रहे हो, तो वो सारा का सारा जो बहिर्यज्ञ में मंत्र है, वैदिक ऋचा, जो आप मंत्र बोलते हो मुँह से उच्चार करने में, बहिर्यज्ञ में स्वाहा, जिस भी जो देवताओं को आप ऑफ़र कर रहे हो। और तंत्र इसमें क्या होता है, बहिर्यज्ञ में आहुति, जो आप आहुति दे रहे हो वो तंत्र है। अंतर्यज्ञ के अंदर मंत्र और तंत्र दोनों क्या होंगे? आपके आंतरिक जो यज्ञ हो रहा है उसमें ध्यान अथवा पवित्र सूत्र फ़ॉर्मूला। और तंत्र है मंत्र द्वारा उत्पन्न शक्ति को किसी फलोत्पादक आध्यात्मिक, बौद्धिक, प्राणिक अथवा मानसिक क्रिया के संपादन में प्रयुक्त करना, जिनमें देवताओं का भी अपना भाग हो। हमारे साथ ये कैसे होता है? बस, क्योंकि न तो हम ये बहिर्यज्ञ करते, हम में से कौन-सा बैठ के कि हमने कोई वेदी जचाई और उसके अंदर कर भी रहे हैं, और जो ये कर भी रहे हैं उनका इस यज्ञ से कोई लेना-देना नहीं है। जो ये कर्मकांड हमको अपने ये अनुष्ठान वगैरह हमको जो करवाते हैं, उनका क्या लेना-देना, उनको तो इनका सेंस ही नहीं है। और फिर भी इसकी कितनी विचित्र बात है कि इस पूरी संस्कृति के ऊपर पकड़ है। एक कोई आयोजन ऐसा नहीं, और अब तो भारत में नहीं बाहर भी। तो इसमें ऐसी क्या बात है? करने वाले को समझ नहीं आ रही, करवाने वाले को समझ नहीं आ रही, न वो प्रक्रिया समझ में आ रही, और फिर भी इतना प्रचार। क्या बात है इसके अंदर? तो ये हमारा अंतर्यज्ञ जो है, उसमें मंत्र और तंत्र क्या होता है, किस तरीके से होता है साधना के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल हम इसको खोलना चाहेंगे। इसमें अगर आपके कोई प्रश्न, कोई बात हो, आप इसके ऊपर खुद मेडिटेट अपॉन करना, इसके ऊपर चिंतन करना कि भई ये होता किस तरीके से है। फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। आपकी यदि कोई बात हो, आप इसमें शेयर करना चाहें, आप मेरे को रोक लेना, कि मेरे को तो पता नहीं रहेगा। ठीक है रविकांत जी? ये यज्ञ का डॉक्यूमेंट आपने शेयर कर दिया है क्या पहले? हैं जी? ये जो यज्ञ वाला है इसका पीडीएफ शेयर कर दिया पहले? हाँ, ये तो अपनी क्लास शुरू हुई थी, उससे पहले दिन ही कर दिया था ना। अच्छा, ये इसमें चल रहा है, रेगुलर वाले में चल रहा है। ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक, समझ गया मैं, समझ गया। बाकी तो यथा समय अगर लगेगा कि और एक्स्ट्रा अपने को मटेरियल पढ़ना है, तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर कर दूँगा। ये मैं पढ़ लेता हूँ आज दिन में। हुँ। हाँ, पर ये अपने जीवन में, क्योंकि हम तो यज्ञ एज़ सच कि हम बैठ के कोई वो वाला यज्ञ, बहिर्यज्ञ कर रहे हो, हम में से तो कोई नहीं, करता ये नहीं। तो बहुत ज़रूरी है, आजकल इसके अंदर बहुत वो चलता है ना, यज्ञ तो आंतरिक यज्ञ है। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है यज्ञ वाली बात तो। हाँ, तो ये हमारे साथ कैसे घटित हो रही है और इसमें क्या-क्या होता है, हाँ, ये इसमें कल हमारा डिस मंत्र क्या है, तंत्र क्या है, वो हुँ, थोड़ा-सा अगर हम महसूस कर पाएँ या अनुभव कर पाएँ, तो हमारे लिए इसकी फिर बाद में बड़ी इम्पोर्टेंस हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हो जाएगी। यहाँ हम इसको रोकते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री माँ।